हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज शमून। आई एम शांजलि। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फिदा खान वर्सेस मेजर गौरव आर्या, यानी कि इंडियन एंकर और पाकिस्तानी एंकर। वैसे तो मेजर गौरव आर्या मेजर भी रह चुके हैं, मगर अब वो एंकरी करते हैं। तो देखते हैं भाई, बड़ा मजा आने वाला है। ये दोनों, ये इंडिया को रोस्ट करती हैं और वो जो है पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं। करती है या रोस्ट करता है, रोज दोनों करती है, एक करता है। ये है करता धरता हमारे। तो देखते हैं भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। चैनल का भी लिंक दे देंगे और हमें सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो स्टार्ट कर। अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं और इस ट्रेंड को पाकिस्तान भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। तेरा बाप आया। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है। और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। लेकिन एक सेकंड, तेरा बाप आया। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब हैं उन पे हमले जारी हैं। बीजेपी और आरएसएस सोच की वजह से भारत में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज रोज कई 100 कश्मीरियों को मार दे, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर। और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, वी रियली एंजॉय कि ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इमरान खान भी पीएम नहीं रहा भाई। एक पाकिस्तानी फर्जी पत्रकार है, उसका नाम है फिजा खलीफा। वो हीरा मंडी से भागी हुई औरत है। वो पता नहीं उसको कैसे फर्जी डिग्री मिल गई पत्रकारिता की, जो एंकरिंग करती टीवी में बैठ के। ये औरत हमेशा 24 घंटे भारत को कोसती रहती है, भारत को, मोदी जी को, भारतीय सेना को, और हमेशा मुस्लिमों की हमदर्द बनती है। कश्मीर के ऊपर हमदर्द बनने की कोशिश करती है। कश्मीर में इतना जुल्म कर रहा है भारत, ये कर रहा है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ वो नहीं है, चार कश्मीरियों को मार दिया, मरते आतंकवादी, लेकिन इसको मासूम कश्मीरी लगते हैं। यारी समझ गई। कुल मिला के ये है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे ये भारत नाम की माला जपती है। मैं जानता हूँ। और हमारे देश मेजर गौरव आर्या जी के खिलाफ भी बहुत बड़बड़ करती रहती है, लेकिन गौरव आर्या जी ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी इन कुछ दिनों के अंदर इसकी बड़बड़ ज्यादा हो गई थी। गौरव आर्या जी ने बिना नाम लिए काफी जवाब दिए। और आप अपना काम करो ना भाई। सीट की पेटी बांध लो, आपका भाई बीच में नहीं आने वाला, आपका भाई मिलेगा आखिरी में, मिल के जाना। ठीक है। कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश करता है। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहता है। और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। ये कितना दुख होता है ना, कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलके। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं, जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। तौबा तौबा तौबा। इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर,
हमारी लाठी आवाज नहीं करती, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है। ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्लो गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो। इकोनॉमिकली इनका GSP प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने $बिलियन रिटर्न करने हैं। अब आप 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली है। एक कहां से 8 या 9 साल का बच्चा, ये भी बता दूंगा है, जिसको कल आप ये ना बोले किसने ऐसी हवा में 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश में हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई, और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन। ये कौन है? बेटा बात करना। And the way to do it is economic collapse of Pakistan. That is number 1. क्या बढ़िया था गुरु। अभी तो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में वही रिपीट क्लिप आ जा रहा है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये कंट्रोल उदय गौरव आर्या जैसे अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, नहीं टैंक्स देंगे। मीडिया को, पाकिस्तानी इंडिया मीडिया देखो तो ऐसा लगता है कि बस अभी हमारी जंग होने वाली है। वैसे हम लोग बिल्कुल कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और तुम्हारी फौज, तुम लोग की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है, इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। तेरा बाप आया। सर हमें तो हंसी भी आती है, कभी हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसर पैर की बातें। और कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एंकर्स हैं। एक एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना। अच्छा, इनमें से कश्मीर को गया नहीं कभी। ये कहते हैं कश्मीर में इंटरनेट काम नहीं करता। सर श्रीनगर में जितना इंटरनेट काम करता है ना, उतना इस्लामाबाद में काम नहीं करता, और 1/5 रेट पे काम करता है। 1/5 रेट पे इतना सस्ता। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में क्या ना के बराबर है सर। 199 रुपए पर मंथ में तो अनलिमिटेड है, आप जितना इंटरनेट यूज करो, आपको जितने फोन कॉल करने। इंडिया में तो ये हाल है। खैर एनी सर, ये चक्कर जो है ना, ये इनका बेसिकली क्या है कि ये बात करते हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगाए। और मैं देख रहा था, मैं कश्मीर में ही देख रहा था सर ये इनका प्रोग्राम ना। मैं पिछले साल गया था कि कह रहे कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैं जब इन्होंने बोला कश्मीर में कर्फ्यू लगा है सर, तब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने पोस्ट करा था ट्विटर पे। उस वक्त वहां पे ट्रैफिक जैम था सर। मैं फंसा हुआ था ट्रैफिक जैम में जाने के लिए। मुझे जाना था सर वो ललित होटल है वहां पे श्रीनगर में, मुझे किसी से मिलना था फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं जा रहा था ललित होटल। अब मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ सर। वो डल लेक से थोड़ा सा आगे जाके ललित होटल है, मैं वहां पे फंसा हूं। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये कह रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूं। तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि सर इनका ना, ये मैंने देखा है कि इनके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हाउस नहीं पाकिस्तानी, जो अपना मौजूद दूसरों को दिखाए, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और सिर्फ टूरिस्ट नहीं है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी
विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के जासूस भी आते होंगे, विदेशी देशों के, क्यों नहीं आएंगे सर? अमेरिकन के नहीं आते होंगे, यूरोपियंस के नहीं आते होंगे, MI6 के लोग नहीं होंगे वहां पे? 10 बार होंगे। तो सब लोग आते हैं, तो सबको सच्चाई पता है कश्मीर में होता है। एवरीबडी नोज द ट्रूथ। ये लोग कहते हैं आप लोग मीडिया अलाउ नहीं करते, किसको नहीं अलाउ करते? लोग जाते हैं वहां पे, रिपोर्ट करते हैं। आप 9 बजे इंडियन टीवी चैनल कभी देखिए, कश्मीर पे बहस है, कश्मीरी मुस्लिम वहां पे बैठता है, खूब बैंड बजाता है सब, बीजेपी का, सरकार का, खुल के कुछ नहीं हो रहा, उसको मजे मार रहा है वहां पे। तो ये पाकिस्तान का सर कश्मीर कार्ड, ये जो कार्ड है ना सर कश्मीर का, ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया है ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया, अब वो काम नहीं करता वो कार्ड, दैट कार्ड इज बिकम यूजलेस, वो कोई पूछता नहीं है अब। तो यही चीज है, हमें तो बड़ी हंसी आती है जैसे कि वहां पे कश्मीर में 1 लाख लोग मार दिए, 2 लाख लोग मार दिए। अब तो कश्मीरी भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया देख के, नहीं ये इन्होंने एक फेक न्यूज चला दी कि श्रीनगर में इतने लोगों को मार दिया। तो मेरा दोस्त है वहां पे सर, ही कॉल्ड अप, ही सेड ये कहां पे हुआ मेजर साहब, आपको कुछ पता है? मैंने बोला भाई आप श्रीनगर में आप ही ढूंढ लो, आपको बेहतर पता होगा। श्रीनगर इज अब तो सर एक जमाने में बड़ा छोटा होता था सर, 15 मिनट में श्रीनगर पार हो जाता था। अब तो श्रीनगर भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल इट्स बिकम लाइक चंडीगढ़ और जयपुर, इट्स बिकम वेरी बिग। श्रीनगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया श्रीनगर। लेकिन आप सिर्फ इससे देखिए ना सर कि कश्मीरियों को क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जो इंडियन कश्मीरीज हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। सर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का छोड़ दीजिए, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप उसकी बात, सर एक आम पाकिस्तानी लाहौर इस्लामाबाद में तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी इंडियन कश्मीर में सर, जिस तरीके से इंडियन कश्मीर बढ़ रहा है, दे कैन नॉट इमेजिन दैट सर। जिस तरीके के वहां पे लग्जरी होटल्स हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से वहां पे तरक्की हो रही है, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का, मेजर गौरव आर्या ने, जो कि मेजर गौरव आर्या जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर है और डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सुने मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में, और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तनख्वाह की इनको ये 5,000 रुपए ज्यादा पैसे मिलते नहीं, उनसे बोलना देखो एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे, आपके या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी, और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी, आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दें, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। ये है जी एक्सप्लॉइट करने का मेजर गौरव आर्या बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा, मतलब आप महंगाई का सोचो देखो कहाँ तक पहुंच गए हैं, मईशत है वो बदहाल, कहाँ तक के दुश्मन बन गए हम लोग। फिजा अकबर खान हमेशा भारत के खिलाफ झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है। इसकी तथ्यों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती, इसका सिर्फ एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। इसमें पूरी तरीके से सेट है, चाहे भारत वहाँ पे इन्वॉल्व हो या ना हो, हर चीज़ के लिए भारत को ब्लेम करना, झूठ बोलना, क्योंकि इनका एक ही मेन मकसद होता है पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी लोगों का, कि भारत को कैसे भी नीचा दिखाया जाए,
पूरी दुनिया के अंदर भारत को शर्मिंदा किया जाए। कितनी फेक पोस्ट है, फेक ट्वीट, फेक वीडियो, फेक न्यूज टोटल भारत के खिलाफ चलाते रहते हैं ताकि किसी तरीके से भारत में परेशानी हो, दिक्कत हो। और कभी मुसलमानों की हिमायती बन जाती है, कभी किसानों की हिमायती बन जाती है। तो ये औरत टोटल फुल प्रोपेगेंडा चलाती है। इसको अपने पाकिस्तान की नहीं पड़ी है कि इसके पाकिस्तान में क्या होता है। वहाँ लोग गुर्बत में जी रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी इतनी महंगी हो गई है। वो उससे इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि भारत से ये औरत भारत दुश्मनी में इतनी बुरी तरीके से बौखला गई है, पागल हो गई है। जब रात को इसका पति इसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता है तो तब भी ये उसको भी रोक देती है कि तू रो का एजेंट है, मुझे हाथ मत लगा। इस कंडीशन पे चली गई है ये पागल औरत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको एक कमेंट करना है। कमेंट ऐसा करना है कि कोई भी पाकिस्तानी पढ़े तो उसको ऐसा लगे किसी ने चाटा मारा मेरे गाल के ऊपर, तो ऐसा झन्नाटेदार कमेंट उतार दीजिए। और जो है काफी अच्छी वीडियो थी भाई, और काफी ज्यादा क्लिप्स रिपीट थे, मगर मुझे इस वीडियो समझ नहीं आई इसके कंपैरिजन किस चीज का था। मतलब ये तो वो दिखा रहे हैं कि हम लोग किस हद तक गिरे हुए हैं। को पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के और मेजर गौरव आर्या का वो जो एंड वाला क्लिप हो, तो मुझे ऐसा लगा है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अजीब। मतलब कि पाकिस्तानियों को मतलब क्या क्या प्लानिंग हो कर रहे हैं कि जो है उनको 2 लाख रुपए दो तो वो जो है ये कर लेगा, उनको शिया सुन्नी को लड़वाओ और ये कर दो, ये आपस में मार देंगे। मतलब इसमें हम लोग नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। और जो लोग पढ़े हुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई कि जो है अपना पाकिस्तान को ऐसे बर्बाद कर दें, इंडिया को ऐसे बर्बाद कर दें, उससे लड़वा दें, ऐसे कर दें, उसको पैसे कर दें, मतलब क्या मिलता क्या है? मतलब इस चीज में है क्या, मतलब मिलता क्या है? अगर चलो ये कोई फौजी टाइप की इनके कोई मिशन हो, कोई और हो, जब ये आम पब्लिक इस टाइप की बातें कर रही होती है ना, तो देख के अजीब सा लगता है यार। मतलब क्या सोच रहे हैं लोग, कैसे इससे होगा क्या? पाकिस्तान अब काफी ज्यादा मैंने कमेंट्स पढ़े जैसे इंडियंस के होते हैं कि इंडियंस बोलते हैं पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का दिवालिया हो भी गया तो पाकिस्तान खत्म, मतलब श्रीलंका खत्म हो गया, अफगानिस्तान उसका क्या मतलब सालों से उसके यहाँ जंग चल रही है, उसके बाद ना खाने को है ना पीने को है। एक मिसाल के तौर पर बोला, पाकिस्तान तो उससे बहुत बहुत अच्छा है और हमें पता है पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बुरा है। एक मैं बात कर रहा हूँ जो कमेंट्स अगर आते हैं उसके ऊपर, अभी इसके ऊपर नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा यार। जो लोग माइंड बना लेते हैं ना कि हम इंडिया को बर्बाद कर दें, पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, हम ये कर दें, तो ये पता नहीं किन सोचों में लोग पड़ जाते हैं और ये कुछ होता नहीं है। और मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ कि बाकी इनकी तो ये है कि एंकर तो भाई बोलेंगे, ये तो बोलेंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया को बोलेंगे हम तुम्हारा ये करेंगे, उसको पकड़ लो किसी तरीके से। मतलब ये तो एक साजिशें करेंगे, उनकी तो छोड़ दो। अब असल होता है पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है जब ये चीज बढ़ती है। पब्लिक जब इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और होपफुली जो मैं कहना चाह रहा था वो आपको समझ आई होगी। और बाकी वीडियो के बारे में क्या कहें भाई, ट्रोलिंग थी और बहुत खतरनाक ट्रोलिंग भी क्या थी, वो रिपीट क्लिप्स भी बहुत थे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, प्लीज बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।